प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल की बात करेंगे। अब यहां पर भू माफिया सरकारी तंत्र पर लगातार हावी होते जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि ऐसे में अब सरकार भू माफियाओं से मंदिरों की जमीनों को बचाने के लिए एक नए प्लान पर काम कर रही है और प्रशासन ग्वालियर के 265 मंदिरों की जमीनों की नीलामी करेगा और इस जमीन पर किसान खेती करेंगे। उस राशि को एसडीएम के कोष में भी अब जमा किया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल सिर्फ मंदिर के कामों में और उसके उद्धार के लिए ही किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए जरा। जमीनों पर माफिया के कब्जे की खबरें तो आपने आए दिन देखी होगी, लेकिन इंसान के साथ अब भगवान की जमीन पर भी माफियाओं की निगाह है। अवैध कब्जे से बचाने के लिए प्रशासन अब इन जमीनों की नीलामी की तैयारी कर रहा है। ग्वालियर जिले में सरकारी अमले की देखरेख वाले मंदिरों की संख्या 865 है, जिसके नाम पर राजस्व अभिलेख में 4290 हेक्टेयर जमीन है। मामले में कलेक्टर का क्या कहना है, सुनिए। ये बहुत पुराना प्रावधान है, ये हमेशा से ही होता है। जो अपने मंदिरों की भूमि जहाँ पर 10 हेक्टेयर से अधिक होती है, उसके किसानी का प्रयोग यदि हो सके तो उसका राशि को मंदिर के खाते में लिए जाने का प्रावधान है। उसकी राशि पूर्व में किन खातों में आती थी उसकी बहुत जानकारी क्लियर नहीं है, लेकिन अभी हम लोगों ने अपना सिस्टम एकदम बिल्कुल ठीक कर लिया है। तो सभी जगहों पर खाते खुलवाए जा रहे हैं, जिसमें पुजारी और तहसीलदार संयुक्त हस्ताक्षर करता होगा। भगवान के नाम वाली कृषि भूमि पर कहीं कोई खेती कर रहा है तो कहीं कॉलोनी बस चुकी है। आरोप है कि ये सब राजस्व अमले के साथ गांठ के बिना संभव नहीं है। इस जमीन का सर्वे सरकारी अमले ने भी कभी नहीं कराया है। हालांकि बीजेपी जमीनों की नीलामी वाले फैसले का स्वागत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस कहती है कि सरकार से जुड़े लोगों को फायदा पहुँचाने का काम है। ये पहले भी इस तरह की जो जमीनें मंदिर के साथ लगाने की प्रथा हुआ करती थी, मंदिरों की व्यवस्थाओं के लिए थी, और अब चूँकि उसमें कब्जे हो गए, खुर्द-बुर्द होने लगी प्रॉपर्टीज, तो मंदिरों की व्यवस्था के लिए मेरा मानना है कि अच्छा कदम है। उससे जो आय प्राप्त होगी, उससे मंदिरों की व्यवस्था भी बनेगी और मंदिर में सेवा करने वाले लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। मेरा मानना एक अच्छा प्रयास है, ईमानदारी से इसको क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, भूमि के बारे में निर्णय लेना चाहिए, भूमि को तार फेंसिंग करके, बाउंड्री करके और जैसा भी रख रखाव हो करना चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा कुल मिला के ये है कि इसके माध्यम से भी पैसे का जो बंदर बांट है अपने लोगों को ठेका दे दिया जाएगा, तो वो अपने हिसाब से खेती बाड़ी करेंगे और सरकारी पैसे का दुरुपयोग करेंगे। अब आपको बताते हैं कि मंदिरों की जमीनों पर कैसे कब्जा किया गया। ग्राम ककरधा में 80 बीघा जमीन राम जानकी मंदिर लश्कर के नाम पर है। यहाँ 50 साल से गांव के 22 दबंग खेती कर रहे हैं। वहीं खासगी बाजार में राम जानकी मंदिर की 9 बीघा जमीन माफिया के कब्जे में है। यहाँ माफिया कॉलोनी बसाने की तैयारी में है। यहाँ राजस्व और निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए जमीन पर बनी बाउंड्री को मशीनों से तोड़ा है। देखा जाए तो सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों की तुलना में निजी मंदिरों के प्रबंधन पर फंड अधिक रहता है। दूसरी तरफ अधिकतर सरकारी मंदिरों के पुजारियों को सरकार हर माह 2,500 से 5,000 रुपया मानदेय देती है। इसी से भोग, ड्रेस और दूसरे आयोजन होते हैं। कुछ मंदिरों में भक्त भी मदद करते हैं, लेकिन अब सरकार की कोशिश सरकारी मंदिरों को भी आत्मनिर्भर बनाने की है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।